तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम। आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही है? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही है? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज पढ़ी है? नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम। ठीक है, अब हम बात करें इस पर, या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगी? नहीं, अगर मुझे नहीं बात पता करेंगी, मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ टोटली साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। बड़े मैं उस चीज को मानती हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा? बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो सारी कुप्रथाएं हैं, वो सारी कुप्रथाएं हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता था। हाँ, वो सारी सनातन का बड़े, वही तो बात है मैम। मेरे दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह। मैं तो राजस्थान से आती हूँ, वहाँ पे सबसे सती प्रथा आप जिस जगह से आती हैं, आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? बड़ों ने जो सही पढ़ा नहीं है तो आप अगर मेरे मन ने बोला, अगर मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी, गलत है, वो छोड़िए। बड़ों ने बताया तो ना, बड़ों ने एटलीस्ट बताया तो। कर रही हैं ये जेएनयू वाले मेरा चेहरा पूरी जिंदगी भूलेंगे नहीं। अब चेहरा तो इनका नहीं भूलने वाली, जिंदगी भर याद रखेगी और अब किसी के पॉडकास्ट में जाने की गलती भी नहीं करेगी। तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को? सनातन धर्म में ऐसा है। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो परिभाषा। ये सनातन धर्म में ही है मैम। आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही है? इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही है? आपको ज्ञान ही नहीं। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े। आपने मैं ये चीज पढ़ी नहीं पढ़े। एक भी नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण। आई रिस्पेक्ट मैम। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं। कैसे? आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ टोटली साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोर हो तुम लोग। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूँ तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। हिंदू खतरे में आ जाएंगे, हिंदू खतरे में आ जाएंगे। अब चलो हिंदू खतरे में, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो फिर जात खतरे में आ जाएगी। जात तो इतनी सारी है, फिर इनको कहाँ बांटोगे? अभी तो तुमने देश को 2 भागों में बांट लिया, तो जातों को कहाँ बांटोगे? ठीक है, सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था। 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़। राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, देश का वो क्या बोला था, और यार ये हो गया 3 तलाक, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते हैं। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। तो ये क्या है?
देश में तो 80 करोड़ लोगों को जो है राशन मिल रहा है। हाँ तो जी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, जी बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार ही दे दो। सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी यूं ही चला गया है। जो अभी अभी गया है धोखेबाज, उसकी खासियत है, जो अभी अभी धोखेबाज गया उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहां जाता है वहीं गड्ढा खोदता है।